हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10। ये चैप्टर हमने कल शुरू किया था, तो इसके लिए आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। कल हमने किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड्स कुछ हमने कल एक्सप्लेन किए थे, कुछ एक बार आज रिमाइंड कर देते हैं, उसके बाद हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। एंड a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. if both threes are equal, then ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। मतलब अगर ये दो तरह के ग्राफ बन रहे हैं तो उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then parallel lines आपका ग्राफ बनेगा और that will be inconsistent। इसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी सोल्व करके दिखाती हूँ। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, c1 c2। तो जब इसको a1 upon a2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 2/3, बिकॉज दिस इज माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और ये जब आप इक्वल के इस साइड लेके आओगे, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2, और इस साइड 0 लिखोगे तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, -5/7, और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5/7 आ जाएगा। अब ये इक्वल है? नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, मींस ये कंसिस्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दिस इज कंसिस्टेंट। रीजन, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Next is a1 upon a2 क्या है? 2/4, b1 upon b2 है 3/6 and 8/9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये दोनों 1/2 और 1/2 इक्वल आ गए, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, मींस बोथ दीज आर इक्वल। 8/9 कैंसिल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल 8/9। मतलब a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो ये a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बनेगा मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज 5x, 5/10, ये प्लस है, 5 3/6 11/22। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2। जब इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस हो या प्लस इक्वल तो तब भी नहीं आ रहे। अगर इसको भी इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन तो माइनस का ही आएगा ना। 1/2 1/2 1/2, ये माइनस है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो ये कंसिस्टेंट है। ये तो हमने किए हैं ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड।
अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। ओके, एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन है 7x minus 50y is equal to 2, x plus 2y is equal to 3। सपोज ये आपको क्वेश्चन है, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे दोनों इक्वल तो है नहीं किसी में भी। आप एक इक्वेशन ले लो, x plus 2y is equal to 3, ये आप इक्वेशन ले लो। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 minus 2y हो जाएगा, क्योंकि x को हम इक्वल के इस साइड रख लेंगे और 2y को x के इस साइड ले जाएंगे, तो 3 minus 2y x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, कुछ भी लिख सकते हो। वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 है 7x minus 15y is equal to 2। x की वैल्यू क्या है? 3 minus 2y। तो इस x की जगह 3 minus 2y हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। minus 15y is equal to 2। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, minus 15y is equal to 2। 14y minus 15y, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा। minus 29y is equal to 2 और 21 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। माइनस बड़ा है, प्लस छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े जो बड़ा नंबर है उसका आएगा। minus 29y is equal to minus 19 आ गया। दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y is equal to 19/29। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन है x plus 2y is equal to 3। x plus 2y is equal to 3 ये सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी और y की जगह y की वैल्यू 19/29 उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। x plus 2 y की वैल्यू है 19/29। दिस इज 29, 19/29 is equal to 3। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 19 को 2 से, 19 2 जा 38, x plus 38/29 is equal to 3। x is equal to 3, इस साइड इक्वल के इस साइड जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 38/29, 29 एलसीएम हो जाएगा। 29 3 जा 87 minus 38, 87 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, और 7 में से 3 गया 4, तो क्या आ जाएगा? 49/29। ये क्या आ गई? आपकी x की वैल्यू आ गई 49/29। इस तरह आप एक इक्वेशन में दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशंस थी, तो एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो y की वैल्यू आई, फिर सेकंड इक्वेशन में इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह आप x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड।